This is our model about air pollution, and as we know that air pollution is increasing day by day. Zana Batul, I'm a student of class 10. These are my partners Khatija and Mahmouda. Today our topic is about pollination. एजुकेशन के हवाले से लगातार हम आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं और स्टूडेंट्स की टैलेंट्स दिखा रहे हैं। आज हम मुतहरी पब्लिक हाई स्कूल सलेस्कूट में हैं और यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन रखा है और आप ठीक यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने साइंस एग्जीबिशन के ज़रिए अपने टैलेंट्स जो हैं वो दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स से बात करके उनकी टैलेंट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। Bismillahirrahmanirrahim. Myself Zana Bano, on the behalf of my group Bilqis Fatima, Ahmad Ali and Habibullah. This is our model about air pollution, and as we know that air pollution is increasing day by day. तो हमारा इसका बनाने का मकसद ये है कि मतलब ये सब कुछ हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, तो हमें इनको रिड्यूस कैसे करना है। तो हम इसको एक तरीक़े से दिखा रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब इंडस्ट्री से कितने सारे धुएं निकल रहे हैं और यहाँ से जैसे कि लश हैंड बर्न फॉरेस्ट है और यहाँ से भी मतलब हमारे कितने सारे नुकसानात होते हैं। फिर ये सब करने की वजह से और यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्शन भी बहुत होते हैं। तो हमें इनको क्या करना है, कैसे रिड्यूस करना है, ये है हमारा मतलब ये लाइट लगाने का मकसद ये है कि मतलब यहाँ से इतने सारे धुएँ निकल रहे हैं। एज़ यू नो दैट अभी दिल्ली में ये हालत है, मतलब इतने सारे धुएँ निकल रहे हैं। आफ्टर दिस तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे को देखने के लिए, विजिबल होने के लिए। सो दैट हमने ये लाइट लगाया है। लाइट लगाने का पर्पज़ ये है। तो हमें ये रिड्यूस कैसे करना है, रिड्यूस हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करने हैं, बाईसाइकिल यूज़ करने हैं और हमें जैसे कि हम घर में यूज़ करते हैं, एज इन लद्दाख वी नो दैट हाँ हम ज़्यादातर चिमनी यूज़ करते हैं। चिमनी में हम काऊ डंग यूज़ करते हैं एंड वुड यूज़ करते हैं। काऊ डंग को हमारे दो मेन पर्पसेस है। उसको हम काऊ डंग को हम मैन्योर भी बना सकते हैं और उसको हम मतलब खेत में लगा सकते हैं। हमारा खेत ज़्यादा फर्टाइल होगा, एक प्रॉफिट ये है। एंड दूसरा प्रॉफिट है हम बायोगैस बना सकते हैं और जो कि हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और वुड को हम फर्नीचर्स बना सकते हैं रादर देन हमें उसको मतलब गैसेस में कन्वर्ट करने की बदले। और यही हमारा मॉडल है। थैंक यू। पहली बार आपने एयर पोल्यूशन के बारे में कहाँ से सुना? पहली बार मैंने स्कूल से ही सुना था। मतलब स्कूल से जब मैं छोटी क्लासेस में थी, मतलब शायद 5th-6th में आई हर्ड अबाउट दैट। क्या लद्दाख में एयर पोल्यूशन है? हाँ मतलब है नहीं, लेकिन अभी हो रहा है धीरे धीरे। यस वही। तो क्या करना चाहिए अभी भी हमारे पास टाइम है, तो हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। और ज़्यादातर आई थिंक कि ज़्यादातर लद्दाख में जो है पोल्यूशन मतलब चिमनी यूज़ करने की वजह से हो रहा है और पर्टिकुलर कार्स यूज़ करने की वजह से हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करनी चाहिए और चिमनी में जो हम काऊ डंग्स यूज़ करते हैं, वुड्स यूज़ करते हैं, एज आई से यू उनको मतलब कंजर्व करना चाहिए, उनको मतलब प्रॉफिट वेज में यूज़ करना चाहिए। कौमी वॉलंटरी बुलेट डोनेशनी जगपुर से मिंगना सितंबरील जे चुबदुनिकना अक्टूबरील जे चिकचुकपा खरतामी मुहिम चिक स्टुल चैनसुक दे फिला खरतामी मुहिम प्यांग खक लेनखानुनी थिक प्यांग स्केट ख्योम मिंगना अस्के सितंबरी चुंगिसलास ngatogi बाजार गुई कना फितोगी बाजांगी सुकपा आरुग्या सीतु ऐप या www.eraktkosh.in का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बचैनसुक या 9891323391 का ग्राहक पांगेन चैनसुक यान तीर तक्सपे मिंगना जिरना लो चोपग्या दिगाना लो त्रुकचूत सकपे मिमंग सुनला जसुम्बरी खक तंगमांगेन चैनसुक मिशन डायरेक्टर NHM लद्दाख चोक्सना मिमांसी फंतोक्सियांग। First of all, thank you for our principals for giving me this opportunity to introduce my model. My name is Masma Banu. I am from Saleskoot. I study in class 7th B, and I am going to introduce my project, introduce my model, and my model is about rainwater harvesting. Rainwater harvesting is ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें इस रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेन वाटर हमारी ज़मीन पर पड़ेंगे तो इरोजन हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें फ्लड भी हो सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को कलेक्ट
करना चाहिए। अगर हम रेन वाटर कलेक्ट करने हमें वाटर सेव भी होगी। हमारी इस अभी दुनिया में 0 कुछ ही वाटर फ्रेश वाटर है, तो वो भी अभी पॉल्यूट हो रही है। सेव कैसे किया है, रेन वाटर को सेव कैसे किया है? मैंने रेन वाटर को सेव इस तरह से किया है, यहाँ पे मैंने एक हाउस बनाई है, इसके रूफ के ऊपर मैंने 2 टैंक्स लगाए हैं, उसमें जब पानी गिरेंगे तो उसमें स्टोर होंगे। इसी तरीके से मैंने इस पानी को मतलब स्टोर करने की कोशिश किया है। तो हम क्या ये अपने गाँव में कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। हमारी हाउस की रूफ के ऊपर हम कुछ बड़े से टैंक्स या कुछ और किस चीज़ की लगाएंगे तो हम उस रेन वाटर को सेव कर सकते हैं। तो आप घर वालों को बताएंगे रेन वाटर को सेव करना? हाँ, घर वालों को बताएंगे। और अभी मैं ये बोल रही हूँ कि अब मेरी इस मॉडल को जो भी देख रहे हैं, मैं उन लोगों को भी सलाहियत देती हूँ कि इस मॉडल की बनाने की यही खासियत है। सब ही इस मॉडल के ऊपर जोर दीजिए और ऐसे ही इससे कलेक्ट कीजिए। मैं बानू दू ngaci group pun ngacang class 18 खुमिंगा जबात खतीजा बानू खुमिंगा ज़ैनब बानू। आप लोगों ने क्या बनाया है? हम लोगों ने बनाया है कैसे विंड मिल से हर घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। मेरा नाम फातिमा निसा वज़ीरी है और ये मेरा ग्रुप है। हमने एयर पोल्यूशन एक मॉडल बनाया है। इसमें हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह हमारे यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है। और हमारे लद्दाख में हम ज़्यादातर जो काऊ डंग होते हैं वो हम यूज़ करते हैं ओनली चूल्हा जलाने के लिए, और हम इसे कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को? इस एयर पोल्यूशन को हम CNG के थ्रू या हम काऊ डंग यूज़ करके उसे बायोगैस बना के हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा मॉडल है, इससे हमें पता चलता है कि करंट पास हो या ना। अगर ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा तो कंपास भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये कंपास रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, sir. Myself Fatima Zahra Nurani. This is my friend Sakina Banu and Zainab Banu. So sir, हमारा प्रोजेक्ट ये है कि how electricity get our society. इलेक्ट्रिसिटी हमारे सोसाइटी को कैसे पहुंचता है सर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पावर स्टेशन बनाया है, जिसमें हमने यहाँ पर इसके नीचे हमने सेल लगाए हैं सर। और इससे हमने ट्रांसफार्मर की मदद से हमने अलग अलग पोल्स की मदद से अलग अलग घरों में पहुँचाया है सर। और वहाँ पर जो एक स्विच है जिसे कंपरेटर भी कहते हैं सर, कंपरेटर से जब हम ऑन करते हैं तो हम अलग अलग जगहों पर लाइट आ जाती है सर। लाइट से हम बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे कि अगर रात को हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, रात को हम पढ़ाई नहीं कर सकते थे क्योंकि उस वक़्त लाइट नहीं थी, मगर अब मॉडर्न ज़माना आ गया है जिससे अब लाइट भी बहुत आ गई है सर। और इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर सकते हैं सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अर्शद सिद्दीक़ा और ये मेरी साथी शहजाद फातिमा और मोहम्मद अली। आज हमने एक मॉडल बनाया है सोलर एनर्जी पे। जैसे कि आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे लिए बहुत ही वो फंडामेंटल नीड्स है, जो हमारे डेली यूज़ में हमें बहुत यूज़ में आते हैं। इसी तरह हमें बहुत से सोर्सेस है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जैसे कि हम थर्मल पावर का भी यूज़ करते हैं और हाइड्रो पावर जो कि हमारे छुतुक में है, वो भी हम एनर्जी को एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, जनरेट करते हैं। आज हमारा सोलर एनर्जी बनाने का मकसद यही है कि सर, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू अदर मतलब जो हमारे एक तो गरीब भी ये अच्छे से मतलब वो कर सकते हैं, कॉस्टली नहीं है ये, और पोल्यूशन भी ये क्रिएट नहीं करते, कोई भी पोल्यूशन हो ये क्रिएट नहीं करते, नॉइज़ पोल्यूशन भी है। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये सोलर सेल जो कि एक मतलब डिवाइस है जो कि डायरेक्टली सोलर सेल को सोलर एनर्जी को डायरेक्टली वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। हम इसको फोटोवोल्टेइक सेल्स भी हम कहते हैं। और सबसे पहले ये सेलेनियम का बनाया हुआ था जो कि ओनली 0.7 आसपास सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम एट प्रेजेंट में अभी ये सिलिकॉन का बना होता है जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है, इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब हम इसके फिज़िकल पेरीमीटर को चेंज करके इसको मतलब कंडक्टिविटी बना सकते हैं। इसमें एन टाइप होते हैं, एक पी टाइप होते हैं। एन टाइप में हम फॉस्फोरस की डोपिंग किया जाता है जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं, और पी टाइप में हम प्रोटॉन एब्जॉर्ब होते हैं। इसी तरह
तरह हमारे एक अच्छे से सर्किट तैयार हो जाते हैं, जिसमें हम लाइटनिंग भी इससे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने ये बनाया, लाइटनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, एज वेल एज हम कुकिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, और हमारे घरों में जो भी काम होते हैं हम अच्छे से कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Roxana Parveen from Qasim Sulaimani House, want to represent our model on rainwater harvesting. तो सर हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द टेक्निक और ए प्रोसेस, ये एक ऐसा टेक्निक और प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रेन वाटर को हम कलेक्ट करते हैं इनटू एनी मटेरियल में, मतलब कि मटेरियल डैम्स भी हो सकते हैं, टैंक्स भी हो सकते हैं और वेल्स भी हो सकते हैं सर। फॉर अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट एंड स्टोर करते हैं सर। तो हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर। इसमें हम यानी वेरियस स्टेप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम डिस्कस करेंगे सर। तो यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बनाया है सर। तो बिल्डिंग के रूफ़ के ऊपर हमने एक रिजर्वियर को रखा है। रिजर्वियर का मेन ही रोल यही होता है कि वो क्या करे, यानी रेन वाटर को क्या करे, कलेक्ट करे। पहले हमने डिफिनीशन में भी बोला था सर। तो दिस वाटर कैसे कलेक्ट करेगा? ओके सर, आई एक्सप्लेन यू। ओके, दिस इज़ अ क्लाउड सर एंड दिस इज़ अ रिजर्वियर। व्हेन द रेन वाटर इज ड्रेन फ्रॉम दिस क्लाउड एंड फेल इनटू दिस रिजर्वियर सर, ड्रेन हो गया इस रिजर्वियर में, तो ये रिजर्वियर क्या हुआ, फिलअप हो गया। तो फिलअप होने के बाद ये यानी इस पाइप के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप द वाटर इज ड्रेन थ्रू दिस फिल्ट्रेशन टैंक सर। ओके, दिस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा सर, वो रेन वाटर में जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसका फिल्ट्रेशन इस टैंक में ही होगा सर। तो क्या हो गया, वो रेन वाटर यानी प्योर फॉर्म यानी बन गया सर, प्योरेस्ट फॉर्म बन गया वाटर। तो हमने यहाँ पर एक और पाइप लगाया जिसका मकसद ये है कि ये मतलब कि इस पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे, ये इसमें प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, इस प्योर फॉर्म ऑफ वाटर को नेक्स्ट टैंक में हम यानी फ्लो करने के लिए हम एलो करेंगे सर। आज का हमारा प्रोजेक्ट बायोगैस एनर्जी के बारे में है। ये जो बायोगैस एनर्जी है वो बहुत ही चीप गैस है और सब लोग एफर्ट कर सकते हैं इस गैस को, ख़ासकर लद्दाख में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग काउस रखते हैं और उनके डंक्स को हम डिकम्पोज करके गैस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमें एक कंपोस्ट पिट बनाना है और उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट उसमें डालना है और उसमें एक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिक। First of all, myself Zulekha Banu and our models partners are Khairun Nisa Sabira Banu and Fatima Sukra, and our models topic is about drip irrigation. जाद अली और ये दोनों मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर है, इस्माइल अली और महमूद तारी। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मेन मकसद है कि हम अपने रेन वाटर को कैसे रिजर्व करें और इसको कैसे इस्तेमाल में लाएं और गर्मियों के मौसम में हम अपने घर को कैसे ठंडा रखें। तो सबसे पहले जब यहाँ से बारिश पड़ेगा तो यहाँ पर वाटर स्टोर हो जाएगा और जब यहाँ सनलाइट पड़ेगा तो यहाँ से ऑपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे घर ठंडा रहेगा और जो यहाँ पर पानी बच जाएगा उसको हम अपने खेत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जो यहाँ पर पानी बच जाते हैं इसको हम पाइप के थ्रू फिल्ट्रेट सिंटेक्स में डालेंगे सबसे पहले, और जब फिल्ट्रेट सिंटेक्स में से हमारा पानी फिल्ट्रेट होकर वेल में चला जाएगा और वेल में से पाइप के थ्रू हम अपने खेतों को भी डाल सकते हैं और अपने घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Zana Batul, I'm a student of class 10. These are my partners Khatija and Mahmouda. Today our topic is about pollination. पॉलिनेशन पता होने से पहले हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है। सो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम कहते हैं सिपल, कलरफुल पार्ट को हम पीटल कहते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंथर एंड द फ्लैमेन, और जो एंथर है वो पॉलिन ग्रेन कंटेन करता है, मेल गैमेट, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ओवा या एग कंटेन करते हैं। नाउ आई कम बैक टू माय टॉपिक। सो माय टॉपिक इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ pollen grain for the stamen of the anther to the stigma of the carpel is known as the pollination. Pollination occur mainly in the 2 ways: self pollination and the cross pollination.
Self-pollination, the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of same flower is known as the self-pollination. Or the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower present on the same plant is known as the self-pollination. Cross-pollination, the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same species present on the different plant is known as the cross-pollination. अगर आप एक छोटे बच्चे को पोलिनेशन समझाना होगा, कैसे समझाएं? सर सबसे पहले मैं उसे फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि जब हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में समझ आते हैं तो पॉलिनेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है. If the there are many pollinators. If the pollinator is the water, it is known as the hydrofly. If the pollinator is the wind, it is known as the anemofly. And if the pollinator is the insect, it is known as the entomophy. हाइड्रोफ्लाई क्या है? हाइड्रोफ्लाई जो कि हाइड्रो जो कि वाटर के थ्रू होते हैं. Myself Imtiaz Hussain and I am from class 10. Here my colleagues Mr. Shoaib, Mr. Ghulam Mehdi, Mr. Nisa, Mr. Rasool. We are 5 people prepared this fabulous chart. We got some topics: human circulatory system and human heart. First of all, Mr. Shoaib tell us to you about human circulation. Yes sir, Mr. Shoaib. What is human circulation? ह्यूमन सर्कुलेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट होना या एब्जॉर्ब होना. हमारा गैसेस का वाटर का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना, उसे हम सर्कुलेशन कहते हैं. मेनली हमारे सर्कुलेशन में 3 चीज़ें आता है: हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल आता है. फर्स्ट हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है जिसमें प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुलेसिस होता है. और ब्लड के अंदर WBC होता है, वाइट ब्लड से RBC होता है, रेड ब्लड से एंड प्लेटलेट होता है. आफ्टर डेट हम ब्लड वेसल के बारे में जाते हैं. ब्लड वेसल एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है जो हमारे ऑर्गन्स और हमारे हार्ट को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव होता है. फिर उसके बाद हार्ट. WBC हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है. सर तो हम बता दें कि मतलब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मतलब जब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं तो हार्ट का शेप ऐसा. तो आपको बताएं तो हार्ट का शेप ऐसे नहीं होता. एक ट्रांसफार्मर या एक जेनरेटर या एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है हार्ट का. तो हम हार्ट का फंक्शन पहले सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा स्टार्ट करेंगे. तो सुपीरियर वेना कावा जो थोरेसिक पार्ट है हमारा, वहाँ थोरेसिक पार्ट है, वहाँ से अबोव द थोरेसिक पार्ट से ब्लड को कैरी करते हैं. और इन्फीरियर वेना कावा बिलो द थोरेसिक पार्ट से, थोरेसिक जो मतलब थोरेसिक पार्ट होता है, जो एब्डोमेन पार्ट जो हमारे मतलब चेस्ट जहाँ से डायफ्राम से आए ऊपर वाला एब्डोमेन पार्ट ऐसा, वहाँ से ब्लड कैरी करते हैं. मगर कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि बॉडी में प्रोसेस होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलते हैं. वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो ब्लड आके इन दोनों वीन्स के थ्रू कहाँ पे आते हैं. और हर जगह से वीन्स आते हैं और वीन्स सब मिलके उनको वेना कावा बोला जाता है. वेना कावा आके पहले हमारे रेड आर्टरियम में आते हैं. रेड आर्टरियम में कंट्रोल की वजह से ब्लड थ्रू ट्राइकास्पेट के थ्रू पर्मनरी वेल्स के थ्रू लंग दे जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए. ऑक्सीजनेटेड वहाँ से ऑक्सीजनेट पर्मनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं लेफ्ट ऑर्ट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल में से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आयोटा बॉडी पार्ट्स को फिर से जाता है. यही सर्कुलेशन प्रोसेस है हमारे हार्ट का. सर बॉडी में हार्ट का क्या रोल होता है? सर्कुलेट पंपिंग होता है सर्कुलेशन का. वही जैसे कि हमारे घर में हम मोटर्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के लिए, इसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए हम मतलब हार्ट का इस्तेमाल होता है, जिसके पंपिंग से. कैसे होता है पंपिंग? मतलब कंट्रैक्ट रिलैक्स की वजह से पंपिंग होता है सर. कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन हार्ट के. सर यस सर, कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन से पंपिंग होता है. कंट्रैक्ट रिलैक्स से पंपिंग प्रोसेस होता है. यस सर यस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शहीद मुतारी पब्लिक हाई स्कूल सेलेस्कूट के बोर्ड ऑफ मैनेजिंग मेंबर के चेयरमैन के हिसाब से मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे मुतारी पब्लिक स्कूल ये 1993 से आज तक इसको बड़ी मेहनत से मैनेजिंग मेंबर वॉलंटियरली चला रहे हैं. और ख़ुसूसन हमारे बैकवर्ड इलाके के और हमारे गरीब घराने के बच्चों को तालीमी मैदान में दुनिया के बाकी बच्चों के साथ आगे बढ़ाने में इस स्कूल को खोला था. और उसी के मकसद को पूरा करने के लिए हमने इस स्कूल में हर मैदान में अंत तक कोशिश किया है. जो इल्मी जितने भी ब्रांच हैं, जितने भी हिस्से हैं,
उन सब के लिए हमने यहाँ पर टीचर भी तहैया किया है और बाकी साइंस के जितने भी लेबॉर्ट्री सिस्टम है, कंप्यूटर का भी, बाकी खेल के मैदान में भी, और बाकी हमारे स्कूल के सालाना जो टीचर डेज, बाकी इंडिपेंडेंट डेज ऑफ इंडिया गति उन गमा मनाने के लिए हमने ये सब उसमें सबके लिए अरेंज करते हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर हिम्मत दिलाकर, हौसला दिलाकर, उनको अपनी आप से आगाह करके उनको हौसला दे के आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सबसे बेहतरीन इंसान बन सकते हैं कि ये साइंस जो है उनमें ईजाद करके उनको तालीम दे रहे हैं।